सूरज अपनी लालिमा बिखेरता हुआ आसमान में समा रहा था। गंगा के तट पर बसे छोटे से गांव सुखपुर में हल्की ठंडक थी। यहाँ एक घना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक वृद्ध साधु स्वामी अखंडानंद वर्षों से तपस्या कर रहे थे। गांव वाले उन्हें सम्मान देते थे, क्योंकि वे सिर्फ धर्म की बातें ही नहीं करते थे, बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान भी निकालते थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी गांव में सुनीता नाम की एक विधवा रहती थी। उसका पति एक दुर्घटना में गुजर चुका था और अब वह अकेले अपने 10 साल के बेटे मनु का पालन पोषण कर रही थी। गरीबी के कारण उसे लोगों के घरों में काम करना पड़ता था, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। गांव वाले उसे ताने देते थे, विधवा होकर बाहर काम करती है, समाज क्या कहेगा। सुनीता के पास न कोई सहारा था, न कोई उम्मीद। एक दिन जब वह बहुत दुखी थी, तो वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठे स्वामी अखंडानंद के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे। सुनीता बाबा से पूछती है कि बाबा, मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है। लोग ताने देते हैं, गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। मैं क्या करूं? स्वामी जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटी, जब नदी का प्रवाह तेज होता है तो तैरना कठिन लगता है, लेकिन यदि तुम डरकर किनारे बैठ जाओगी तो कभी पार नहीं कर पाओगी। तभी सुनीता बोली, पर बाबा, मैं अकेली और असहाय हूं, मैं क्या कर सकती हूं? सुनीता ने निराशा से कहा। स्वामी जी ने पास ही पड़ी एक ईंट उठाई और उसे अपनी हथेली पर रखकर बोले, यह ईंट एक साधारण मिट्टी का टुकड़ा था, लेकिन जब इसे आग में तपाया गया तो यह मजबूत ईंट बन गई। जीवन भी ऐसा ही है, जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, वही मजबूत बनता है। उन्होंने सुनीता को सुझाव दिया कि वह गांव की अन्य गरीब महिलाओं को इकट्ठा करे और मिलकर कुछ काम शुरू करे। उन्होंने कहा, तुम अकेली संघर्ष कर रही हो, लेकिन यदि तुम अन्य महिलाओं को साथ लेकर कुछ शुरू करो तो तुम सबका जीवन बेहतर हो सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत से सब कुछ संभव है, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में सच्ची प्रेरणा लिखें। सुनीता को यह विचार पसंद आया। उसने गांव की कुछ गरीब महिलाओं को एकत्र किया और उनके साथ मिलकर पापड़ और अचार बनाने का काम शुरू किया। स्वामी अखंडानंद ने गांव के कुछ दयालु लोगों को समझाया कि वे इन महिलाओं का सामान खरीदें और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। उनका छोटा व्यवसाय बढ़ने लगा और उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। अब गांव वाले, जो पहले ताने मारते थे, वही सुनीता की तारीफ करने लगे। वे कहने लगे, देखो, इसने हार नहीं मानी बल्कि औरों की भी मदद की। कुछ महीनों बाद सुनीता फिर से स्वामी जी के पास गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। उसने कहा, बाबा, आपने सही कहा था, कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि और कई महिलाओं के लिए भी उम्मीद की किरण बन गई हूं। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जब एक दीपक जलता है तो वह सिर्फ अंधकार को दूर नहीं करता, बल्कि और भी दीपकों को रोशन करता है। तुमने अपने संघर्ष से दूसरों को प्रेरणा दी है। यही सच्चा जीवन है। सुनीता की कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे बढ़े तो हर अंधेरा दूर हो सकता है। मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो साहस के साथ आगे बढ़ता है, वही जीवन में सफलता पाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आगे भी आप सभी के लिए कहानियां लाता रहूं। धन्यवाद।